अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम गुलाम मुस्वा और आप हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक मालूमात 92 देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूं, तो आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच कर लेना, तो ही समझ आएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। और जो भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट आए हैं तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। आज से पहली रात थी, ज़िंदगी का नया सफ़र था। अदीबा दुल्हन बनी बैठी हुई थी, न जाने ज़िंदगी क्या सफ़र करने वाली थी। दिल में अजीब सा एक खौफ था, पल भर में हकदार बदल गए थे। इतने में आदिल कमरे में दाखिल हुआ। अदीबा के पास बैठा। लगता है थक गई हो आप? अदीबा आहिस्ता से बोली, नहीं तो बस यूं ही। आदिल अदीबा से पूछने लगा, खाना खाना है? अदीबा ने हाँ में सर हिलाया। आदिल कमरे से बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भर कर लाया। अदीबा के पास बैठ गया, मज़े से खाने लगा। अदीबा को भी भूख लगी हुई थी और भूख भी बहुत ज़्यादा थी। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है भूख लगी है, अब खाना लेकर आए हैं और मुझे पूछा भी नहीं। जब आदिल ने खाना खा लिया, अदीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल परेशान हो गया, अरे क्या हुआ आपको? अदीबा ने इनकार में सर हिलाया। आदिल प्यार से पूछने लगा, अदीबा बताओ क्या हुआ? अदीबा आयशा से बोली, मैंने आपसे कहा था मुझे भी खाना खाना है और आप खाना लेकर आए, पूछा भी नहीं। आदिल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, या मेरे अल्लाह, मैं समझा था आपने इनकार किया है कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदिल अदीबा के पास बैठा। देखो अदीबा, अब से ये तुम्हारा घर है, इस घर को जन्नत बना देना। मेरी और इस घर की इज़्ज़त का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे अम्मी अबू अब से तुम्हारे भी अम्मी अबू हैं। उनको खाला आंटी नहीं, अम्मी अबू कह कर ही मुखातिब करना। अदीबा बहुत अच्छी लड़की थी। आदिल की आंखों में देख कर बोली, आदिल मैं वही करूँगी जिसमें आपकी खुशी और रज़ा हुई। दिन गुजरने लगे, लेकिन अदीबा को एक डर सा था। न जाने क्यों उसे सास ससुर को अम्मी अबू कहने में डर सा लगता था, या शायद उसके दिमाग में वो तस्वीर माशरे की बैठ गई थी जो सास ससुर का जुल्म ढहाना लिखती हैं। ससुर सामने आ जाए तो सर पर जल्दी से दुपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देखकर डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज़ दी। आदिल भी पास बैठा था। अदीबा बोली, आदिल आप बैठिए, मैं खाला की बात सुनकर आती हूँ। आदिल सख्त लहजे में बोला, अदीबा अम्मी कहते हुए जान निकलती है क्या? तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती हो? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं समझ आती तुमको? अदीबा खामोश होगी। कुछ दिन गुजरे। अदीबा किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी सी जल गई। डरने लगी, अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बैठा कर बोली, अदीबा मेरी बच्ची परेशान क्यों हो रही हो? भला खस्मा खाए अगर सब्जी जल गई है तो? जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी, सीख जाओगी ऐसा ऐसा। अदीबा के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे। आदिल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद अदीबा से कहने लगा, मैं ये शर्ट उतारता हूँ, इसे अभी धो दो, बहुत सर्दी थी। अदीबा प्यार से बोली, आदिल अभी ज़रूरी है धोना क्या? आदिल टीवी देखते हुए बोला, हाँ ज़रूरी है। अदीबा शर्ट धोने लगी ठंडे पानी के साथ। सास देख रही थी। ये मुंडा बिना बेचारी को इस टाइम लगा दिया कपड़े धोने में। इतने में ससुर आया। अदीबा जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करने लगी, नज़रें झुका ली। अदीबा आदिल के पास बैठी आयशा से बोली, आदिल वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, कल इसे ठीक करवा दे। आदिल अदीबा की तरफ देखने लगा। अदीबा तेरे माँ बाप भी ना सस्ती सी मशीन लेकर देकर जान छड़वा दी है। 6 महीने में दूसरी बार ख़राब हो गई है, मैं कल इसे बेच कर कोई दूसरी ले आऊँगा। दूसरे दिन अदीबा ने कपड़े धोए, तार पे सुखाने डालकर अपने कमरे में चली गई। आदिल वॉशिंग मशीन लिए बाहर जाने लगा। माँ ने आवाज़ दी, पुत्र इसे कहाँ लेकर जा रहा है? आदिल
मुंह से बना कर बोला, अम्मा इसे बेचकर दूसरी मशीन लेने जा रहा हूँ। माँ सवालिया निगाह से देखकर बोली, ये तो अरीबा के जहेज की मशीन है पुत्र, इसे बेचना, इसे ठीक करवा कर। बेटियों को हर उस चीज़ से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत होती है जो वो अपने माँ बाप से लेकर आती हैं। वो देखकर मेरा खाना बनाने वाला पतीला 20 साल पहले का है, आज भी देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। और खोते तो इससे प्यार से बात क्या कर, इस दिन मैं भी देख रही थी, इतनी सर्दी में उससे शर्ट दिलवा रहा था और वो देख उसके कपड़े कहाँ से लेकर आया था, इतना रंग छोड़ रहे थे, बिल्कुल वैसा ही मेरा भी एक सूट है, मैं वहाँ आहिना सूट डाल देती हूँ, उस पे बहुत प्यारा लगेगा, जा अब तू मशीन ठीक करवा कर ला। माँ बिल्कुल वैसा ही अहना सूट उतार पे लटका दिया। अरीबा खिड़की से सारा मंजर देख रही थी, आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत थी, बहुत खुश थी। अम्मी अभी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी। आदिल जब घर वापस आया तो देखा अरीबा ने अम्मी का सूट पहना हुआ था, सूट काफ़ी खुला था, उसे आज अरीबा की आंखों में एक अजीब चमक थी, खुशी थी। आज तो वो हर बात के साथ सास को अम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही हो। अरीबा आदिल की तरफ देखकर बोली, सास बहू नहीं माँ बेटी। आदिल मुस्कुराने लगा, बस थोड़ी सी चाहत, थोड़ा सा एहसास और अरीबा ने खुद को मेरे रंग में ढाल लिया। आदिल मुस्कुरा कर कहने लगा, आते ही दुल्हन को अपने घर के असूलों का पाबंद ना करो, इस पर सख्ती ना करो, इस पे इतनी हुक्मरानी ना दिखाओ, इसको थोड़ा वक्त दो, उस समझो, उसको एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का, अपने फन का, थोड़ी सी फिक्र दिल से, इज़्ज़त और मोहब्बत का एहसास दिला कर देखना, खुदा की कसम वो लड़की आपके रंग में ढल जाएगी, वो अपनी हर सांस आपके कदमों पे वार देगी, फिर अपनी मोहब्बत से घर को जन्नत बना देगी। गालियाँ देते हुए, मार पीट और अपनी मर्दानगी दिखाकर अपनी बीवी को रुसवा करते हुए मर्द तो गली गली में मिल जाएंगे। अपनी हम सफ़र को मोहब्बत से सीने लगा कर देखो, ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी। दोस्तों आज की यही थी वीडियो, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग मालूमात और दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।